अस्सलामुअलैकुम। तो आज बनाना सिखाने जा रहा हूँ मैं आपको चटपटी और लज़ीज़ अचारी भिंडी कि सब उँगलियाँ चाटते रह जाएँ। ऐसी लज़ीज़ अचारी भिंडियाँ आपने ज़िंदगी भर नहीं खाई होंगी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज लाइक कर लीजिए और ले लीजिए 1 किलो भिंडी। भिंडी लेने के बाद हम लेंगे आधा किलो प्याज़, जिन्हें हम यूँ बारीक स्लाइसेस में काट लेंगे। प्याज काटने के बाद हम 5 से 6 चम्मच ऑयल लेंगे और उस ऑयल में हम प्याज को फ्राई करने के लिए डाल देंगे। जब थोड़ा सा पानी खुश्क हो जाए तो हम उसमें भिंडी भी ऐड कर देंगे और चमचे की मदद से इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से हिला देंगे। दूसरी तरफ हम जार में लेंगे 3 से 4 अदद टमाटर, 7 से 8 अदद सब्ज़ मिर्च और थोड़ी सी दही। ये तीनों चीज़ें लेने के बाद अब हम उसमें हस्बे ज़रूरत पानी ऐड करेंगे अगर तो ज़रूरत है, और अगर आप देखें कि दही थोड़ी पतली है तो आपको पानी की ज़रूरत भी नहीं है, और अच्छी तरह से इसे ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे। ये पेस्ट बन जाएगा। दूसरी तरफ हम दोबारा से देखेंगे कि भिंडी फ्राई हो चुकी है। इसमें हम थोड़ा सा सोया सॉस ऐड कर देंगे जो इसमें खट्टाई को मज़ीद बढ़ा देगा। अब ये फ्राई भिंडी और प्याज को हम साइड पे निकाल देंगे। ये हमने सारी भिंडी और प्याज जो हमने फ्राई किए थे उन्हें साइड पे निकाल दिया है। अब उस ऑयल में हम थोड़ा सा ज़ीरा लेंगे, तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच। 1 चम्मच हम राई दाना लेंगे। राई दाना ऐड करने के बाद अब हम इसमें मेथी डालेंगे। मेथी डालने के बाद अब हम उसमें कलवंजी ऐड कर देंगे, तकरीबन 1 चुटकी। जी हाँ, अब हमने कलवंजी ऐड कर दिया। अब हम उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। ये हमने तकरीबन 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड किया है। चम्मच की मदद से अच्छी तरह से हिला देंगे ताकि जल ना जाए। ढक्कन खोल दो। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल मज़ीद डालेंगे ताकि ये जल ना जाए। इन चीज़ों को अच्छी तरह से भूनने के बाद अब हम उसमें वो पेस्ट डालेंगे जिसमें शामिल था टमाटर, सब्ज़ मिर्चें और दही। चमचे की मदद से अच्छी तरह से हिलाएंगे। ये देखें, ये पकना शुरू हो चुका है क्योंकि ये ऑयल छोड़ना शुरू कर रहा है। इसकी भुनाई करेंगे। थोड़ी देर मज़ीद इंतज़ार करने के बाद अब हम उसमें 1 चम्मच पिसा हुआ साबुत धनिया डालेंगे। आधी चम्मच कुटा हुआ धनिया कह सकते हैं, पिसा हुआ धनिया ऐड करेंगे। 1 चम्मच हम उसमें हल्दी ऐड करेंगे। कुटिया हुआ धनिया, जड़ा मिर्च। अब हम उसमें कुटी हुई लाल मिर्च तकरीबन 1 चम्मच डाल देंगे। 1 चम्मच देगी मिर्च पता है, मैं जान के लगवाया। अब हम उसमें 1 से 1.5 चम्मच लाल पिसी हुई मिर्च भी ऐड कर देंगे। चम्मच की मदद से इन सब मसालों को अच्छी तरह से उसमें मिक्स कर देंगे और इसे थोड़ी देर मज़ीद पकता रहने देंगे। नमक हमने अभी तक इसमें ऐड नहीं किया और उसकी एक वजह है क्योंकि अगर हम नमक पहले ही ऐड कर देंगे तो भिंडी पानी छोड़ना शुरू कर देगी और वो थोड़ी लेसदार हो जाएगी। ये हमारा मसाला अचारी मसाला रेडी हो चुका है। इसमें हमने 5 सब्ज़ मिर्चें भी ऐड कर दी हैं। साबुत सब्ज़ मिर्च ऐड की हमने। ये देखिए, हमारा मसाला रेडी हो चुका है। अब हम इसमें फ्राइड प्याज और भिंडी ऐड कर देंगे। अब चम्मच की मदद से इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ताकि कि अचारी मसाला भिंडियों में अच्छी तरह से रच बस जाए और इसे थोड़ी देर मज़ीद पकता रहने देंगे। ये देखें, आप देख सकते हैं कितनी प्यारी और कितनी अट्रैक्टिव, कितनी लजीज लुक आ रही है। चम्मच की मदद से इसे अच्छी तरह से दोबारा से हिलाते रहेंगे ताकि ये मसाला अच्छी तरह से हर भिंडी को लग जाए और अच्छी तरह से भिंडी में रच बस जाए। अब हम इसमें तकरीबन 1 चम्मच नमक ऐड कर देंगे या आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। नमक ऐड करने के बाद हम इसमें आमचूर 1 चम्मच ऐड करेंगे।
आमचूर की वजह से इसमें थोड़ी सी खटास मज़ीद आ जाएगी। आमचूर में हमने एंड में इसलिए डाला है क्योंकि अगर हम इसे पहले डाल देंगे तो क्या होगा, ये काला हो जाएगी भिंडियाँ। और इसमें हमने आधा चम्मच गरम मसाला भी ऐड कर दिया और ऊपर हमने कसूरी मेथी भी ऐड कर दी है। अच्छी तरह से चम्मच की मदद से इसे हिला देंगे। ये हमने इसमें एक नींबू भी निचोड़ के उसका रस डाल दिया है। नींबू की वजह से ये मज़ीद खट्टी हो जाएगी और टेस्ट बहुत ही बेहतरीन आएगा। आप यकीन जानिए, आपने ऐसी भिंडी ज़िंदगी भर नहीं खाई होगी। आप एक बार ट्राई कीजिए, आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। ये हमने तकरीबन 1 से 2 लीम निचोड़ के उनका रस डाल दिया था और ये हमारी भिंडी को हमने अच्छी तरह से मिक्स किया और थोड़ी देर मज़ीद पकते रहने देना। जब आप देखेंगे कि ये शाइन आ जाए इसमें और ये ऑयल छोड़ना शुरू कर दे भिंडी, तो इसका मतलब होता है कि भिंडी अब पक कर तैयार है और आपके मुंह तक का सफ़र रेडी है। जी हाँ, हमारी अचारी भिंडी तैयार है। आप देख सकते हैं कि भिंडी का कलर भी ग्रीन है। इसकी वजह ये है क्योंकि हमने नमक एंड पे ऐड किया था, जिसकी वजह से ये बहुत ही लजीज होती है और भिंडी अपना कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करती। भिंडी तैयार है। आप अपने घर तो आप भी ट्राई कीजिए अपने घर पे मज़ेदार लजीज अचारी भिंडी और खाइए और सबको खिलाइए और उंगलियां चाटते रहिए। दुआ में याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए दिन किसी नई रेसिपी के साथ। जज़ाकल्लाह।